दोस्तों, सोचिए कि आप अपने पूरे दिन के कामकाज को निपटाकर अपने घर वापस आ गए हैं। आप बहुत थकावट महसूस कर रहे हैं। आप फ्रेश होकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। आप अपना स्मार्टफोन उठाते हैं। आप देखते हैं कि सभी जगह किसी वायरस के फैलने की खबर है। आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं और अपने फ़ोन को एक साइड रखकर टीवी ऑन करते हैं। टीवी में भी किसी वायरस के फैलने की खबर है। आप पहले ही थके हुए हैं, इसीलिए आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते और आप सो जाते हो और आप बहुत गहरी नींद में सोते हो और सुबह थोड़ी देर से उठते हो। उठने के बाद आपको आपके घर के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर आप उन आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते और मस्त हाथ मुंह धोते हैं और चाय पीते हैं और फिर आप अपनी ही मस्ती में नहाते हैं और आप खाना खाते हैं। तभी आपको फिर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है भाई। आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और आपको बाहर देखते हैं। आपका बहुत ही सुंदर शहर पूरी तरह बदल चुका है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आप किसी को आवाज़ लगाकर पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, भाग क्यों रहे हो? लेकिन वो कहता है भागो भाई भागो। उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह रुकता नहीं, भाग जाता है। और तभी आप देखते हैं कि एक खून से लथपथ भयानक से चेहरे वाला इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। आप उसको देखकर बहुत ही डर जाते हैं और अपने घर की तरफ भागते हैं। आप अपने घर में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हो। अब आप पूरी तरह डर जाते हैं। तभी आपको आपके किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है और वह आपको बताता है कि शहर में एक भयानक वायरस फैल गया है, तुम जल्दी से अपने घर से निकलो। और दोस्तों, फिर आप जल्दी से अपना टीवी ऑन करते हैं और आप अपने टीवी में देखते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि दुनिया भर में एक वायरस फैल गया है जिससे इंसान ज़ॉम्बी में बदल रहा है और दूसरे इंसानों को काट रहा है। और दोस्तों, अब आपके डर की कोई सीमा नहीं रहती और आप अब बहुत ही ज़्यादा डर चुके हो। लेकिन दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपका जय भाई है ना। सबसे पहले आपको अपने घर की सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेनी हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी आपके घर में ना आ सके। और फिर आपको एक बैग लेना है और उसमें आपको अपनी ज़रूरत का सामान डालना है। जैसे फूड आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। आपको अपने बैग में खाना रखना है। दोस्तों, आपको ऐसा खाना रखना है जो ज़्यादा समय तक ख़राब ना हो, जैसे चॉकलेट। और आपको पानी की बोतल भी लेनी है। आपको पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है क्योंकि आप खाने के बिना ज़्यादा समय रह सकते हो, लेकिन पानी आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप कोई सैर सपाटे पर नहीं जा रहे कि कहीं आप अपने बैग को कपड़ों से ही भर लें। मतलब आपको अपने बैग में सिर्फ ज़रूरत का सामान ही लेना है। और अगर आपके पास कोई पिस्टल है तो आपको वो भी अपने साथ ले लेना है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट में पिस्टल आपके काम आएगी। अगर आपके पास पिस्टल नहीं है तो घबराना नहीं है। आपको एक डंडा अपने साथ ले लेना है, वो भी आपके ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने में काम आएगा। दोस्तों, अब आप पूरी तरह तैयार हैं। अब आपको अपने घर से बाहर देखना है कि कोई ज़ॉम्बीज़ आपके घर के आसपास तो नहीं। और जैसे ही ज़ॉम्बीज़ आपके घर से थोड़ा दूर जाएं, तभी आपको अपना बैग उठाकर निकल पड़ना है। और दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि क्यों ना हम अपने ही घर में बैठे रहें, तो भी हम अपने ज़ॉम्बीज़ से बचे रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपके शहर में पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो अपना शिकार ढूंढते हुए आपके घर के आसपास तो ज़रूर आएंगे और आप अकेले इतने ज़ॉम्बीज़ से तो नहीं फाइट कर पाओगे। और अगर आप बाहर होगे तो आप भागकर अपनी जान बचा सकते हो। और दोस्तों, अब आपको भागने के लिए अपने साइकिल का यूज़ करना है क्योंकि कुछ रास्तों पर गाड़ी नहीं चलेगी। अब आप कहोगे भाई तो हम मोटरसाइकिल का यूज़ कर लेंगे, लेकिन गाइस मोटरसाइकिल की स्पीड तो ज़्यादा होती है और साथ में गाड़ी की भी स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन यह दोनों वाहन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान आपकी तरफ होगा। अब आपको सोचोगे भाई अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? दोस्तों, अब आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ ज़ॉम्बीज़ का खतरा भी कम हो सकता है कि गाँवों में भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक ना हुआ हो, इसलिए आपको दूर दराज के गाँवों की तरफ बढ़ना है। और अगर आपको रास्ते में कोई मिले तो उसको साथ में ले लेना है। मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, कहीं आप ज़ॉम्बीज़ को साथ लेने के बारे में सोचें। और दोस्तों, अब आपको ऐसे रास्तों का यूज़ करना है
जिन रास्तों का लोग कम ही यूज करते हों, जैसे पगडंडियाँ और जंगल वाले रास्ते, इन रास्तों का लोग यूज कम ही करते हैं, क्योंकि इन रास्तों पर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भी कम जाएगा। ज़ॉम्बीज़ तो अब अपने शिकार के लिए शहर की तरफ जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको रास्ते में कोई ज़ॉम्बी मिले तो उससे लड़ने की बहादुरी नहीं करनी है, चुपचाप अपने रास्ते पर निकल चलना है। और अगर आपकी किस्मत बहुत ही बढ़िया हुई और आप किसी ऐसे गांव में पहुंच गए जहां पर ज़ॉम्बीज़ का अटैक अभी नहीं हुआ है, तो अब आपको वहां पर ज़्यादा समय नहीं रुकना है, क्योंकि वहां पर भी अभी ज़ॉम्बीज़ का अटैक होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको चुपचाप वहां से कुछ सब्जियां लेनी है और वहां से कुछ फसलों के बीज ले लेने हैं और अपने खाने का सामान ले लेना है और वहां से निकल पड़ना है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप वहां से जाओगे तो जाओ कहाँ? तो दोस्तों, अब आपको ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाना है जहां आपको पानी भी मिले। तो दोस्तों, अब आप लोग अपनी मंजिल की ओर निकल चुके हैं। और अगर आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी हुई और आप ठीक ठाक ऊंचे पहाड़ों पर पहुंच चुके हैं, तो अब आपका ज़ॉम्बीज़ से बचने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों की तरफ ज़ॉम्बीज़ का आना बहुत मुश्किल होगा। और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए कुछ कठिन और छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिनको आप आसानी से बंद कर सकते हैं और ज़ॉम्बीज़ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आपके साथ आपका पार्टनर है तो आप वहां पर एक सुखद जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास बीज हैं और जिनसे आप फसल उगा सकते हैं। पर आपको यह काम सीखना होगा, तभी आप वहाँ पर अपना एक सुखद जीवन बिता सकते हैं। आपको वहाँ पर फसल उगाना सीखना होगा, आपको वहाँ पर पानी और दूसरी चीज़ों का प्रबंध करना सीखना होगा, आपको वहाँ पर अपने रहने के लिए घर बनाने होंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने यह सब कर लिया तो आपका ज़ॉम्बीज़ से बचने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़ॉम्बीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, जिसके बाद आप फिर से आप नीचे जाकर अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।